एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तीनों देखने के बाद इन तीनों से जो डाटा जनरेट हुआ है उस डाटा को मैनेज करने के लिए, इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बिग डाटा प्रोसेसिंग। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत बड़े डाटा, मतलब कोई छोटा मोटा डाटा नहीं, बहुत बड़े डाटा की हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत बड़े डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। अब हम बात करें बिग डाटा प्रोसेसिंग की, तो 1990 में जॉन मैसी, एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉन मैसी, इन्होंने इसकी, अब इस फाउंडर या पापा माना जा सकते हैं। ठीक है, बात करें बिग डाटा, बिग डाटा कब कहलाएगा, जब मिनिमम पेटाबाइट में डाटा होना चाहिए। मिनिमम कितने कितने साइज का डाटा होना चाहिए, मिनिमम पेटाबाइट, पीबी का, पीबी में डाटा होना चाहिए। जब हम क्या करेंगे, जब इसको हम बिग डाटा बोलेंगे। इससे छोटा कोई डाटा है जैसे एमबी में, जीबी में, टीबी में, तो उनसे क्या बोलेंगे, बिग डाटा नहीं बोलेंगे, खाली डाटा बोलेंगे। तो डाटा का मतलब समझ में आता है, जो भी चीज़, जैसे कि हमारे दिमाग, हमारे फ़ोन में कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, सब क्या है, सब चीज़ डाटा है, ए टू जेड। हम फेसबुक पे कोई फ़ोटो डाल रहे हैं या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, सब क्या है, सब डाटा है, सब डाटा है। ठीक है, अगर हम बात करें बिग डाटा की, तो बिग मतलब बहुत बड़ा डाटा, इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। इसकी प्रोसेसिंग के लिए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे वो होंगे जैसे हडूप। भाई ये डाटा कहीं ना कहीं तो कोई तो प्रोसेस कर रहा होगा, तो इस बिग बिग डाटा के अंतर, इस बिग डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हम हडूप, काफका, स्पार्क ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बिग डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर होता है ना, जो सेक्शन में बांट देता है कि ये फ़ोटोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं, ऐसे ही ये इनका काम भी होता है, जो डाटा को प्रोसेस करना या मैनेज करना। इनको बिग डाटा का मैनेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस बिग डाटा को कहीं ना कहीं तो ये डाटा स्टोर रहेगा। मैं अपना डाटा, मेरे पास जो डाटा है मैं उसे कहीं ना कहीं, जैसे कि फ़ोन में अगर मैं डाटा रखता हूँ तो एक समय बाद तो फ़ोन की जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे डाटा मुझे कहीं ना कहीं, मतलब कहीं और रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या इसमें कोई मेमोरी कार्ड लगा दूँ, या पेन ड्राइव में डालूँ, या हार्ड ड्राइव में। तो पर ये भी कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी पेन ड्राइव ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, या फिर फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि एक डाटा को इंटरनेट पर डाल दो। तो इंटरनेट पे जो हम डाटा को डालते हैं वो डाटा कहीं ना कहीं जाके तो सेव होता है। उस वो सर्वर होते हैं, या फिर उन्हें हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटरिंग, क्लाउड कंप्यूटर। तो हम क्या पढ़ेंगे बिग डाटा में, हार्डूप पढ़ेंगे, मतलब डाटा को मैनेज करने वाले साधन, हार्डूप, स्पार्क, काफका। और इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लाउड कंप्यूटरिंग, ऐसे संसाधन जो हमें स्पेस देते हैं, जो हमें डाटा रखने की सुविधाएं देते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेसिंग 1990 में जॉन मैसी लेके आए थे। अगर हम बात करें अगर मिनिमम कितने साइज के डाटा को बिग डाटा बोलेंगे, तो जो पेटाबाइट में जो डाटा होता है, पीबी में, उतने मिनिमम उतने साइज के डाटा को हम क्या बोल सकते हैं, बिग डाटा कहलाएगा। इसमें क्या होता है, डाटा की स्टोरेज, डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है, कि डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है, डाटा की माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है उस स्टोर डाटा में से एक, जैसे कि वेयर हाउसेस होते हैं जिनमें सामान रखा जाता है, ऐसे ही डाटा वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। वहाँ से डाटा को निकालने को क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग की जाती है मशीन लर्निंग के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा डाटा निकाला जाता है। डाटा की एनालिसिस की जाती है कि डाटा, कौन सा हमारा डाटा हमारे काम का है, कौन सा डाटा हमारे काम का नहीं है। डाटा को शेयर किया जाता है, डाटा की शेयरिंग की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता है। डाटा का विजुअलाइजेशन, डाटा का विजुअलाइजेशन का मतलब ये, डाटा मेरे पास ना होते हुए भी मेरे पास है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, मतलब अब इमेजन करना। जैसे कि मैं अपना कोई फ़ोटो क्लाउड या कोई इंटरनेट पर डाल दूँ, अब प्रेजेंट में मेरे पास नहीं है, पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब मैं उसे ले लूँगा, तो ये क्या, डाटा की विजुअलाइजेशन करना। अब बात करें डाटा के टाइप्स, डाटा कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो होगा डाटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब पहले समझ में ही आ ही रहा है हमें, कि कोई डाटा बिल्कुल स्ट्रक्चर में होगा। जैसे कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़, स्ट्रक्चर का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सही है क्या, एक स्ट्रक्चर में कोई चीज़ रखी हुई, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड। फिर दूसरा टाइप है डाटा का अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। आपसे क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि डाटा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डाटा, बहुत सारे प्रकार के डाटा होते हैं, पर यहाँ मेनली हम समझने के लिए तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर की बात करें तो वो कितने लैंग्वेज, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन से, एस क्यू एल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर डाटा का एग्जांपल, जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी में डाटा कैसा स्टोरेज है, भाई अल्फाबेट जो टेक्स्ट है वो कैसा है, वो भी एक डाटा ही है। तो वो कैसे, किस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर है, वो एक सिक्वेंस में, जैसे पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले शब्द, फिर सी वाले, तो वो कैसा स्ट्रक्चर, टेलीफोन डायरेक्टरी, सब क्या स्ट्रक्चर डाटा है। अनस्ट्रक्चर डाटा में, जैसे में कोई बुक है, उसमें तुम्हें कोई न्यूज़पेपर है, उसमें कोई, मैं तुम्हें बोलूँ इसमें तुम जो है बिग डाटा शब्द ढूंढ के बताओ, तो वो क्या, डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, तुम ढूंढते रहोगे, मिलेगी नहीं तुम्हें, और मिल भी सकती है थोड़े टाइम बाद। तो वो कैसा डाटा है, अनस्ट्रक्चर डाटा है। कैसा है, अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जो, जैसे डिक्शनरी हो गया, वो स्ट्रक्चर डाटा है। अनस्ट्रक्चर जो बिल्कुल फैला हुआ है, जैसे कि मैंने कोई
फेसबुक पे कोई फ़ोटो डाली या फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई कमेंट किया या कुछ भी चीज़ मैंने लिखा, तो इस चीज़ को जो बिग डाटा प्रोसेसिंग में कहाँ ले जाएंगे हम, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में, क्योंकि अब इसमें से जो काम की चीज़ है वो निकलने वाली है, निकलने के बाद हम इसमें किस में डालेंगे, जैसे स्ट्रक्चर डाटा में। फिर एक सेमी स्ट्रक्चर डाटा, मतलब कुछ हिस्सा तो उसका स्ट्रक्चर का होगा, कुछ हिस्सा उसका जो है सेमी स्ट्रक्चर का होगा, उसका अनस्ट्रक्चर का होगा। अगर हम बात करें बिग डाटा में, एक कॉन्सेप्ट आता है 5B, या फिर कहेंगे 3B या 8B। तो मेनली ये है कि तुमको 5B याद रखो, इतने से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब फिर बिग डाटा में 5B का क्या मतलब है, 5B ये वैन वाला भी है, कहेंगे 3B भी होता है, कहेंगे 8B भी होता है, हम 5B पढ़ते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब डाटा के साइज क्या है, कितने प्रकार के मात्रा क्या है डाटा की। इसके बाद है वैरायटी ऑफ डाटा, डाटा का अलग अलग फॉर्मेट, डाटा का अलग अलग फॉर्मेट से मतलब ये टेक्स्ट में, वीडियो में, इमेज में, ग्राफिक्स में किस तरीके का डाटा है, और अलग अलग सोर्सेज से कहाँ से डाटा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अलग अलग सोर्सेज से। वेलोसिटी ऑफ डाटा, डाटा किस तेज़ी से बन रहा है, डाटा किस तेज़ी से जनरेट हो रहा है, तो फेसबुक है, ट्विटर है, या कोई भी और अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, उस पर डाटा हर समय कुछ हर सेकंड में टीबी पीबी में डाटा जनरेट होता रहता है। तो क्या, वेलोसिटी ऑफ डाटा। और एक है वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, बदलने वाला है या नहीं, मतलब डाटा बदल सकता है या नहीं। जैसे कि किसी बच्चे के इस स्कूल का एक मैं डाटा बनाऊँ, और स्कूल के डाटा में अगर मैं सबसे पहले कॉलम में लिखूँ नाम, तो नाम तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, पर एड्रेस है वो कैसा कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो कैसे डाटा में आएगा, वेरिएबल ऑफ डाटा था। वैल्यू ऑफ डाटा का मतलब है एक्सेट यूजफुल डाटा, और इतने सारे डाटा में से जो यूजफुल डाटा है या यूजफुल इंसाइट है उसे निकालने को क्या बोलते हैं, वैल्यूबल ऑफ डाटा। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसका नाम होगा हमारा हाडूप, उसके बाद मिलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर इसके बाद हम इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इससे बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए।